अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए कल से चंदा जुटाने के खास अभियान की शुरुआत होगी। मंदिर ट्रस्ट को पहला चंदा देश के पहले नागरिक रामनाथ कोविंद देंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए जा रहे चंदे पर विवादों की शुरुआत भी हो गई है। यूपी के मुरादाबाद से एसपी विधायक एसटी हसन ने कहा कि चंदा अभियान के नाम पर देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश होगी। कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के एक सदस्य और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया। किसान भी सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का विरोध कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बैठकें हुई जो बेनतीजा रहीं। अब कल किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बैठक होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ चुनावी जंग में सीएम ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने गठबंधन बनाने की गुहार लगाई है। टीएमसी के गठबंधन के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने ममता बनर्जी की पार्टी को कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी। वहीं टीएमसी की गठबंधन की पेशकश पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी हताश हो गई। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज पतंगबाजी की। एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे अमित शाह ने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह जिस छत से पतंग उड़ा रहे थे वो उनकी बहन का घर है। लोगों ने अमित शाह के साथ सेल्फी भी ली और उन्हें गिफ्ट भी दिए। मकर संक्रांति के दिन गुजरात में जमकर पतंगबाजी होती है। दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार पोंगल को मनाने के लिए आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा चेन्नई पहुंचे। चेन्नई में नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस यहां अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में आज राहुल गांधी तमिलनाडु के मदुरै में हुए जलीकट्टू के कार्यक्रम में शामिल हुए। राहुल के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि जब कांग्रेस घोषणा पत्र में जलीकट्टू को बर्बर बताती है तो फिर राहुल इस कार्यक्रम में क्यों शामिल हुए। किसान आंदोलन के शुरू होने के साथ ही हरियाणा की राजनीति भी लगातार गर्म बनी हुई है। आज हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने यह कहा कि हरियाणा में बीजेपी, जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिसके बाद यह कयास लगने लगे कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर सकती है। हालांकि सीएम खट्टर ने इस दावे को नकार दिया और कहा कि कांग्रेस को खुद ही सावधान रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे के खिलाफ एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई। इन आरोपों के बाद एनसीपी में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी के चीफ शरद पवार ने धनंजय मुंडे पर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर उन्होंने सफाई भी दी। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को खोलने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चिकन के आयात पर लगे बैन को भी हटाने का आदेश दिल्ली सरकार ने दिया। दरअसल दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए 9 जनवरी को गाजीपुर मुर्गा मंडी बंद की गई थी, लेकिन जालंधर लैब में दिल्ली से जो सैंपल भेजे गए थे वो नेगेटिव आए हैं। इसीलिए गाजीपुर मुर्गा मंडी को दोबारा खोलने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया। जम्मू कश्मीर में इस हद तक बर्फबारी सितम ढा रही है। श्रीनगर में ठंड ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीनगर में ठंड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ठंड की वजह से डल झील जम गई। कश्मीर में 25 सालों में पहली बार इस तरह की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे और ज्यादा ठंड बढ़ेगी।